नमस्कार साथियों। कहते हैं कि चाहने से तो ईश्वर भी मिल जाता है। अगर चाहत आपकी सही समय पर हो, आप उसके लिए प्रयास करें तो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। तो कुछ ऐसी ही पोजीशन राहु और केतु की, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तीसरे भाव में राहु और नववें भाव में केतु। अभी जो तीसरा भाव है ना, ये आपकी हॉबी का है, आपकी चाहतों का है, आपके पराक्रम का है, आपकी मेहनत का है, आपके एफर्ट का है, आपके कम्युनिकेशन का है। तो एक तरह का ऐसा भाव है जहाँ पर राहु की एनर्जी काफ़ी अच्छा काम करती है। राहु का काम है इच्छाओं को कभी शांत ना होने देना, है ना। राहु का जो है, आपका शरीर नहीं है तो सिंबॉलिकली वो खाओगे तो पेट नहीं भरेगा, शरीर तो है नहीं राहु का। और थर्ड हाउस में आ जाएगा, तीसरे भाव में आ जाएगा, तो तीसरा भाव तो पराक्रम का है, कम्युनिकेशन का है, मेहनत का है, एफर्ट का है, हॉबीज़ का है। तो आप पराक्रम करोगे, मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे, हॉबीज़ भी बदलते रह सकते हो, पर ट्राई करते रहोगे और आपका मन भरेगा नहीं। आप मेहनत करते रहोगे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा योग एक तरह से बन जाता है। बस ध्यान यहाँ यही देना है कि गुरु और बुध की स्थिति थोड़ी अच्छी हो, क्योंकि गुरु आपको थोड़ा ज्ञान देते हैं, जो नवम भाव के केतु के लिए भी ज़रूरी हैं और राहु के लिए भी ज़रूरी हैं। और बुध बुद्धि है, मतलब प्रयास और एफर्ट आप सही रास्ते पे करोगे, सही समय पे करोगे तो उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। पर ओवरऑल बहुत ही अच्छी पोजीशन बन जाती है, क्योंकि जहाँ एक तरफ राहु अच्छे, वहाँ दूसरी तरफ केतु नवमें भाव में आते हैं। और नवमा भाव तो धनु राशि का पड़ता है काल पुरुष में। इस भाव के कारक भी गुरु हैं, जो केतु से कहीं ना कहीं थोड़ी सी दोस्ती, फ्रेंडशिप रखते हैं। स्पिरिचुअल, अध्यात्म, ज्ञान, इन सबको नवमा भाव दिखाता है। पिता, गुरु, टीचर, अध्यात्म, आपके पितृ वगैरह, आपका भाग्य भी है। तो केतु क्या है, जो आप लेकर आए हो, तो कहीं ना कहीं ये कहता है कि आप भाग्य लेकर आए हो, ज्ञान लेकर आए हो, नॉलेज लेकर आए हो, विजडम लेकर आए हो। आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, आप एक बहुत अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते हो। तो बहुत सुंदर पोजीशन बन गई यहाँ पर राहु और केतु की। यहाँ पर जो केतु है वो थोड़ा बहुत कुछ तो नेगेटिविटी भी दिखाएगा। पिता के साथ नॉर्मली होता है थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना, पिता का बहुत ज़्यादा बिजी रहना, या कहीं बार पिता के साथ कुछ ना बनना, किसी के पिता की आयु कम हो सकती है, ऐसी चीज़ें नवम में केतु करता है। दूसरी बात, यहाँ पर जो व्यक्ति है ना, चूँकि उसने पहले जन्म में बहुत रिलीजन पर, धर्म पर, नॉलेज पर, फिलॉसफी पर, ज्ञान पे काम किया है, तो उसको जो बाहरी धर्म है वो उतना रास नहीं आता। उसको चाहिए एसेंस। वो कहता है ये तो पहली सीढ़ी है, ये यहाँ पर तो भटकाव बहुत है, गहराई में लिखा क्या, उपनिषद का सोर्स क्या है। तो ऐसे में कई बार व्यक्ति एक धर्म भी पढ़ता है, दूसरा भी पढ़ता है, तीसरा भी पढ़ता है, और कई बार फिर ऐसे लोग शुरू में धर्म बदलते भी हैं, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं है पूरी तरह। उनको बहुत गहरी नॉलेज की तलाश है। केतु जब नवम भाव में है, भाग्य के भाव में भी है। बहुत सारे टीचर, गुरु को भी बदलते हुए इनको देखा गया है। पिता से भी इनकी कई बार कम बनती है, या फिर आपके पिता, गुरु, टीचर जो होते हैं ना, वो धार्मिक पाथ के होते हैं, संत होते हैं, महात्मा होते हैं। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष आदि में भी उनकी रुचि हो सकती है। केतु एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, टैरो, गुरु, अध्यात्म के साथ साथ कोडिंग, प्रोग्रामिंग, फिलॉसफी, इन सबको भी दिखाता है। तो उस सबसे भी आपके परिवार का कोई, या आपके पिता का, गुरु, टीचरों का रिश्ता हो सकता है। ऐसा नहीं है भाई केतु अगर 9th में आ गया तो सबके पिता के साथ नहीं बनेगी। कई बार ये भी दिखाता है कि आपके पिता इस तरह की फैमिली में हैं, या आपके लिए भी इस तरह की चीज़ें भाग्यशाली साबित हो सकती हैं। धर्म, अध्यात्म में आपकी बहुत रुचि यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि गुरु और केतु का एक कॉम्बिनेशन बन गया ना। केतु 9th में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं गुरु उसके कारक हैं, तो उनसे जो मिक्सचर हुआ तो एक कॉम्बिनेशन बन गया, जो धर्म के, अध्यात्म के ध्वज को दिखाता है। केतु तो ध्वज है, केतु ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव है। तो धर्म में परिवर्तन, चेंज का भी बदलाव आता है। पिता के साथ भी कुछ बदलाव, चेंजेस यहाँ पर आ सकते हैं। इस चीज़ को कई बार हम ऐसे भी देखते हैं,
कर्मा की दृष्टि से कि 9th हाउस की चीज़ें आपके पास हैं, ज्ञान है, नॉलेज है, विद्या है, धर्म की नॉलेज है, भाग्य भी कहीं ना कहीं आपके साथ है। इस बार आपको अपना फोकस अपने ऊपर डालना है। तृतीय भाव आपका कम्युनिकेशन, आपका पैसा कमाना, आपका कुछ करके दिखाना, अपने बूते पे कुछ करना, अपने आप कुछ करना, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना, दुनिया में अपना नाम करना। तृतीय भाव कम्युनिकेशन का है, वहाँ राहु आते तो शुरू की लाइफ में आपको थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो सकती है कि किस तरह से मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूं, पर उस दिक्कत से ज़्यादा चाहत ज़्यादा होगी यहाँ पर। अब जहाँ चाहत है वहाँ रास्ता होता है। जहाँ जहाँ आप कहते हैं ना कि जहाँ इच्छा है, जहाँ फोकस है, वहाँ पर तो रास्ता बन ही जाता है। ये प्रकृति का रूल है। तो राहु तृतीय भाव में इसी चीज़ को दिखाता है। ईजी नहीं देता राहु चीज़ें। तृतीय भाव में अगर एक मलेफिक बैठता है तो आपकी लाइफ में थोड़े ऑब्स्टिकल आएंगे, पर आपको हिम्मत भी होगी और आप उनको जब सॉल्व करेंगे तो उनसे जो ज्ञान आपके पास आएगा, उनसे जो नॉलेज आपके पास आएगी, उनसे जो पराक्रम आपके पास आएगा, उसको यूज करके फिर आप और आगे बढ़ेंगे। तो थर्ड हाउस का जो राहु है वो एक्सीलेंट एनर्जी देता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी देता है, इमेंस करेज देता है आपको, गोल लक्ष्य के प्रति बहुत सारा। हाँ, एक बात है कि आप एक लक्ष्य पे रुकते नहीं। ज्ञान में भी आपका ये है कि भाई ज्ञान कभी पूरा तो हो नहीं सकता, तो नॉलेज को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। कभी कभी ये लोग स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, जीवन के लक्ष्य, और कभी कभी देखा जाता है कि राहु से ज़्यादा केतु की तरफ निकल जाते हैं, अध्यात्म इधर उधर। तो ये नहीं है कि आपको राहु की तरफ ही जाओगे, जरूरी नहीं है। जैसे केतु किसी का जब 12वें भाव में होता है तो राहु 6ठे में होता है, फिर उसको मोक्ष कारक कहा गया है। तो कई बार वो लोग बाद में बहुत मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ज्ञान, फास्ट, इन सब की तरफ भी चले जाते हैं और राहु की तरफ भी जा सकते हैं। पर हाँ, ये है राहु वाली चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ मिस्टेक होंगी और आपको हाँ आनंद भी बहुत आएगा। केतु में भी आनंद आ सकता है, ऐसा नहीं है। अभी जो राहु है और क्या करेंगे, फ्रीडम को जन्म देंगे। अब ये फ्रीडम कई बार थोड़ा बहुत ना अपनों से ना बनना, भाई बहनों से ना बनना, क्योंकि आपको अपनी लाइफ है, अपनी तरह से जीनी है। पति पत्नी से ना बनना, आपको बंधन पता मतलब बंधन रेस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा सा परहेज है। आप एकदम कह सकते हो फ्री होके जीना चाहते हो। कई बार इस वजह से थोड़ा बहुत आप ये कह सकते हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या शादी के बाद भी दिक्कतें, उसका एक छोटा सा योग बनता है। बाकी सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। शुक्र कहाँ बैठे हैं, शुक्र से चौथा, 8वां, 7वां, 12वें भाव में क्या है, 7th हाउस का स्वामी कैसा है, उससे इन सब में क्या है, ये सारी चीज़ें मिलकर डिसाइड करेंगी 12वें भाव में कुंडली में क्या बैठा है। पर हाँ, राहु तृतीय भाव में आपको एक बहुत सारे दोस्त बनाना, बहुत सारे फ्रेंड बनाना, बहुत सारे तरह के कम्युनिकेशन की तरफ जाना, यात्राएं, ट्रैवल करना, एक्स्ट्रा सीखना, नई नई चीज़ें सीखते रहना, किसी एक दोस्त से, एक प्रेमी से, एक किसी भी चीज़ से ना बंधने की एक तरह की फीलिंग देता है। यहाँ पर एडवेंचर से लगाव देता है राहु, कुछ इस तरह के जहाँ पर रिस्क होता है ना, ऐसी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट होता है, एडवेंचर से संबंध में। वहीं जो केतु है वो आपको ट्रेडिशन से जोड़ता तो है, आपको ट्रेडिशन पसंद भी होते हैं शुरू शुरू में, आप उनको समझते भी बहुत ज़्यादा हो, पर फिर आप उससे ऊपर जाना चाहते हो। आप कुछ ऐसी बातों में इंटरेस्ट हो जाता है आपका कि भाई जो ट्रेडिशन है, वो जो धर्म है, वो रास्ता है, वो गोल नहीं है। रास्ता आपको गोल तक ले जा तो सकता है, उसके बाद आपको उसको छोड़ देना पड़ता है। जैसे बुद्धा बोलते हैं कि मेरा बताई हुई बातें एक नाव की तरह हैं जो आपको एक लिमिट तक ले जाएंगी, पर उसके बाद आपको नाव को छोड़ देना होगा, तभी आप लक्ष्य की तरफ जाओगे। तो कुछ इस तरह की थॉट केतु देता है। तो कई बार आप उनको एथिस्ट, आपको लगेगा कि वो एथिस्ट है, पर वो वास्तव में बहुत गहरे उतर गए हैं, जहाँ पर धर्म का सिर्फ एसेंस बचा है, बाहर का रूप नहीं बचा है। ये देखा जाता है। कई बार राहु जब तृतीय भाव में आता है ना, तो व्यक्ति समझता है कि उसको क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। आप ये भी कह सकते हो अपनी साइड की स्टोरी सुना देता है वो, बहुत अच्छा
सेल्समैन हो सकता है, क्योंकि उसको पता है कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है। बहुत अच्छा एक्टर हो सकता है, बहुत अच्छा राइटर हो सकता है। यहाँ पर केतु, वो राहु जो है बैठा के आपको, बहुत राहु की बात कर रहे हैं, तृतीय भाव में अच्छा बना सकता है, क्योंकि तीसरा भाव जो है कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, और आपके जितने भी इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं जहाँ अपने आप को व्यक्त करते हैं। स्पोर्ट्स भी है यहाँ पर, हाथ है ना राहु, ये तीसरा भाव हाथ है, राहु आ गया तो हाथ से हम राइटिंग करते हैं, हाथ से हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। देखा होगा जब बोलते हैं तो हाथ कहीं ना कहीं चलते हैं, हिलते हैं, कुछ एक्सप्रेशन आता है लोगों का, किसी को कुछ बता रहे होते तो ऐसे करते हैं, ऐसे। तो हाथ हमारे इस चीज़ का प्रतीक है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस करें। वहाँ राहु आ गया तो वो चीज़ें हमारे अंदर खूब भर भर के आएंगी, सीखेंगे हम उनसे, हमारा मन नहीं भरेगा, आगे बढ़ते जाएंगे ज़िंदगी में। पर छोटे भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ थोड़ा बहुत वो करा देता है, थोड़ी दिक्कत करा देता है कभी कभी। धोखेबाज भी कहते हैं इसको, ऐसा नहीं वो धोखा देता है, वो अपने साइड की स्टोरी बताने में अच्छा है, तो आप उसको एक तरह से कह सकते हो कि हाफ स्टोरी होगी, हाफ नॉलेज होगी, तो उस तरह से भी आता है। और अगर बुध खराब है तब फिर तो कहीं कभी ऐसे लोग ना अपने काम में कुछ चीटिंग वगैरह कर सकते हैं, ऐसा बहुत कम चांस होता है। पूरा चार्ट देखना होगा, लग्नेश अच्छा है, 9th लॉर्ड अच्छा है, गुरु की स्थिति अच्छी है, तो वो इस नॉलेज का उपयोग दुनिया को देने के लिए करेगा। वो इस विजडम का उपयोग अपने स्टोरी जो बताएगा आधी बताएगा, पर उसका जो एसेंस होगा वो आपके लिए ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाने के लिए होगा, या फिर अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए होगा, पर आपको ठगने के लिए नहीं होगा। प्रोडक्ट भी अच्छा ही रखेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति अपने दोस्तों, फ्रेंड्स और भाई बहनों के लिए बहुत कुछ करता भी है। वो उसके लिए उतना नहीं करते, पर वो करता है, क्योंकि राहु जहाँ है वहाँ हमको देना होता है, तो बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कई बार उसके ऊपर आ जाती है। और यहाँ से थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट भी आता है। ऐसे पिता के फील्ड में भी, पितरों के लिए भी, पिता माता पिता के उसमें भी कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है नॉर्मली, पर उसकी इंटेंशन अच्छी रहती है अगर केतु शुभ है तो। ऐसा देखा गया है। थोड़ा बात करने का शौकीन हो सकता है, थोड़ा गॉसिप करने का उसको आदत हो सकती है, थोड़ा फ्लर्टिंग की भी उसको आदत हो सकती है अगर राहु तृतीय भाव में, क्योंकि तृतीय भाव क्या, काम त्रिकोण है, कामनाएं दोस्ती की, फ्रेंड्स की, फ्रेंड्स बनाने की, कपड़ा खरीदने की, परफ्यूम खरीदने की, हवाई जहाज में उड़ने की, कहीं घूम के जाने की, कुछ नया देखने की, वो सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। ऐसा नहीं कि हम इसको काम का मतलब कुछ अलग काम वासना सोचने, ऐसा नहीं है। बाहरी जो दुनिया है, हमारी जो इच्छाएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए व्यक्ति प्रयास करता है, और नॉलेज उसके पास है तो उस नॉलेज का, विजडम का, ज्ञान का, ध्यान का, गुरुओं का, टीचर्स का जो उसके अंदर पहले जन्मों से कमाया है, उसका उपयोग वो राहु को अचीव करने में भी कर सकता है, या फिर इन चीज़ों को और बढ़ा सकता है, इन चीज़ों को और दे सकता है। कई बार इधर से उधर होता है मामला, मतलब वो भौतिक चीज़ों की तरफ जाएगा, घर खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा, ये सब खरीदेगा, पर उनसे फिर उसको लगा यार कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, फिर वो धर्म, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ जाता है, और वहाँ उसको अच्छा भी लगता है, पर एक समय के बाद फिर बोरियत होने लगती, तो फिर वो राहु की तरफ जाता है। तो ये चलता रहता है, इस तरह से जिंदगी व्यक्ति की चलती रहती है, आगे चलता रहता है, वो जीवन में आगे बढ़ता है। राहु जब तीसरे भाव में हो तो पार्टनर मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, अपनी पसंद का। पार्टनर तो बहुत बनते हैं, दोस्ती बहुत होती है, क्योंकि राहु सप्तम को देख रहा है, पर अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको उतना नहीं समझ पा रहे हैं। आप तो समझ रहे हो, आपको लग रहा है कि भाई मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ठीक ही तो है, पर उसकी समझ में नहीं आता, थोड़ा रहता है। ससुराल से संबंधों में भी कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत देखी गई है। आपका राहु अगर खराब है तो ससुराल से ज़्यादा संबंध में खराबी आ सकती है, इस तरह से देखा जाता है। इनको अपनी एक ज़िंदगी बनानी होती है, अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जीनी होती है, एक अपना, जिसको बोलते हैं ना, एक अपनी दुनिया बनानी होती है, अपनी तरह से, अपने नियमों के हिसाब से। राहु इस चीज़ को दिखाता है, और इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। आप ये भी कह सकते हो कि ये बहुत अच्छी पोजीशन है राहु के लिए। भ्रम यही है कि यहाँ पे भ्रम आ जाता है तीसरे भाव में, अपने आप को शुरू में कैसे एक्सप्रेस करें, किससे कैसे बात करें, शुरू में ऐसा रहता है। कौन सी हॉबी है मेरी, क्या मुझे पसंद है, पसंद बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें करके आपको देखनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी को होता ना बस यही इस तरह का ही करना है, ऐसा नहीं होता। तीसरा हाउस जो होता है वॉर का भी होता है, युद्ध का भी होता है, तो युद्ध में, वॉर में, कंपटीशन में
वो थोड़ा अपने धोखे का प्रयोग करता है। राहु धोखा है, धोखा मतलब लिटरली धोखा नहीं, माया। मतलब वो अगर डरा हुआ भी है तो वो आपको ऐसे दिखा सकता है कि वो डरा हुआ नहीं है, या उसके पास कुछ खास नॉलेज भी नहीं है, पर फिर भी आपको ऐसा लगेगा उस व्यक्ति के पास नॉलेज है। तो ये भी अच्छी बात होगी। झिलानिया को बोलते हैं कि इच्छाएं बहुत होती हैं, उसकी फीलिंग्स बहुत होती हैं, और आप ये कह सकते हो कि उसको एक ऊपर की शक्ति मदद करती है, एक इंट्यूशन उसकी होती है। कई बार चीज़ें सपनों में दिख जाया करती हैं ऐसे लोगों को, कई बार ऐसे लोगों को आइडिया हो जाया करता है कि क्या होगा आगे चल के, और उसके अकॉर्डिंग वो इंट्यूटिवली कोई निर्णय लेते हैं जो सही साबित होता है। ऐसा बहुत देखा जाता है जब राहु बैठते हैं तीसरे भाव में। अब इसमें हमको बुध और मंगल को ज़रूर देखना चाहिए। अगर वो खराब हुए तो फिर ऐसा हो सकता है कि कई बार ना बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, उसके चक्कर में समय खराब हो जाता है, या फिर धर्म और अध्यात्म में वो व्यक्ति, चूँकि कोई रास्ता नहीं है ना, कुछ अल्टीमेट गोल तो है नहीं आपका, ये गोल पूरा हो गया तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ में घूमता फिरता भटकता रहता है, और बहुत सारा समय उस चीज़ में कह सकते हो कि नष्ट कर सकता है। अगर वहाँ पे गुरु खराब हैं तो ऐसा तभी होगा। पर मोस्टली इस पोजीशन को क्या कहते हैं, हम बहुत अच्छी पोजीशन कहते हैं, जो हमको स्पिरिचुअलिटी में भी ऊपर लेके जाती है, और जो भौतिक दुनिया है ना उसमें भी आपको ऊपर लेकर जाती है। पिता के साथ और भाई बहनों के साथ थोड़ा सा रिश्तों में ज़रूर कमी लाती है। अब ऐसे देखोगे तो चूँकि ये नवम भाव पत्नी के भाव से तीसरा है, तो मैरिज लाइफ के लिए थोड़ा सा उतना बढ़िया नहीं है पिता के साथ रिश्तों में। इसी तरह राहु को देखोगे तो मदर के ऊपर काफ़ी खर्च होता है ऐसे व्यक्ति का, और घर से दूर जाके रहने के उसके योग ज़्यादा बना करते हैं। ट्रैवल यात्रा उनके जीवन में ज़्यादा हुआ करती है। तो ये था राहु का तीसरे भाव में प्रभाव और केतु का 9th भाव में। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को कमेंट वगैरह कीजिएगा। पहली बार है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर और बहुत सारी बातें हो सकती हैं, सारी बातें आप लगा सकते हो। जैसे तीसरे भाव में राहु आ गया तो राहु तो शॉर्टकट है, तो व्यक्ति थोड़ा कोशिश करेगा कि चीज़ों में ना कम मेहनत करके बड़ा रिजल्ट ले लिया जाए। राहु तो माया है, तो वो थोड़ा बहुत एक्टिंग उस पर आती होगी, जैसा वो दिखाएगा उससे मतलब कोई चीज़ होगी अलग, थोड़ा अलग दिखा सकता है, पर उसका इंटेंशन अच्छी होगी। राहु अच्छे हैं तो राहु जो है वो आप कह सकते हो प्रवृत्ति है चीज़ों को अचीव करने की, तो तीस कामनाएं को अचीव करने की कोशिश करेगा। और केतु जो है छोड़ने की प्रवृत्ति है, तो नॉलेज को छोड़ेगा, बढ़ाएगा नहीं कि बहुत सारे नियम पढ़ दिए, बहुत सारे रिलीजन पढ़ लिए, बहुत सारी बातें पढ़ ली और बहुत सारा ज्ञान बता रहा, नहीं। वो कहेगा भाई इसमें से हटाओ, जो फालतू है फालतू हटाओ, जो बस काम की चीज़ है उस तक जाना है मुझे, मैं कौन हूँ उस तक पहुँचना है मुझे, एसेंस को जानना है मुझे। तो ये चीज़ देगा वो राहु केतु का। केतु आपकी पूंछ है, आपकी पूंछ मतलब आपका पास्ट है। तो कई बार ऐसे लोग पास्ट से बहुत जुड़े रहते हैं, संस्कृति में बड़ा इंटरेस्ट रहता है उनसे, और कई बार उसको जान के फिर उससे ऊपर भी उठ जाते हैं, आगे भी निकल जाते हैं अपनी ही चीज़ों में। कभी कभी थोड़ा बहुत परफेक्टनिस्ट होता है ना, राहु केतु परफेक्टनिस्ट है, एकदम महीनता से चीज़ों को करता है। तो अपनी ही चीज़ों में, अपने ही धर्म में, अपने ही टीचर में भी ये देख लेते हैं, हाँ ये तो कुछ कमी है भाई यहाँ पे एकदम ये होता है उनका। या फिर कई बार ब्लाइंड फॉलोअर भी हो जाते हैं। केतु का सर नहीं है ना, तो अपने गुरु पे, टीचर पे, फादर पे कभी कभी ब्लाइंड फॉलोअर भी कर सकते हैं। डिपेंड करेगा गुरु की स्थिति आपकी कैसी है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं। आपने अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।